हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं, उस पॉइंट का नाम है मेरे दोस्तों डीसी जनरेटर में हानियां। क्या है मेरे दोस्तों? डीसी जनरेटर में हानियां। देखना अपन कैसी झुर्री उड़ा के पटकते हैं हानियों की। समझ में आ गया ना? फिर पेपर को भी तो फोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हरकेश मीना जी, कैसे हो? दौसा से हो ना? आप कैसे हो? डीडी मीना जी बस्सी से आप कैसे हो? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके साथ के जितने भी डीडी मीना जी स्टूडेंट हैं बस्सी से, उन सबको आप चैनल के बारे में बोलें, बताएं, उनको शेयर करें सारी चीज़ें। आए कि नहीं? पढ़ाई अच्छी लग रही हो, आपको मज़ा आ रहा हो, आए कि नहीं? नितेश कुमार जी कैसे हो आप? अब देखिएगा, अब देखो भाई, पहले आप आज पढ़ते हैं क्योंकि आज अपने को जल्दी भी चलना है थोड़ा सा, तो बाद में कल और बात कर लेंगे। सबका नाम कल ले लूँगा। राम राम जो भी करनी है। गुड मॉर्निंग भैयाओ, सभी के लिए राम राम। समझ में आया ना? तो देखिएगा, देखो कल हम पढ़ा रहे थे आपको लोहानी। कौन सी हानि पढ़ा रहा था मैं? लोहानी। देखो आज का जो नया स्टूडेंट है, मैंने कल ये दोनों हानि पढ़ा दी थी, ताम्र हानि भी पढ़ा दी थी। आज मैं क्वेश्चन करा रहा था, कल से भी, आज भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिला देता हूं कि ये होती क्या है। आप इन पिछली जो हानि पढ़ाई थी मैंने, ये हानि, इनको कल की वीडियो में आप जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों तुमसे मैंने एक वादा किया था कि मैं हानि ऐसी पढ़ाऊंगा कि हिंदुस्तान का कैसा भी टेक्निकल पेपर हो, कैसी भी टेक्निकल बुक हो, अगर उसमें मेरे 90.9% क्वेश्चन नहीं मिले ना हानि से, तो कह देना कि गुरुजी आपकी हानि का क्वेश्चन नहीं मिल रहा। इतना वादा करता हूं तुम लोगों से। जाते ही मिलाना है, कैसा ही पेपर हो टेक्निकल का, तुरंत मिलाना है। लेकिन अभी हानि बाकी है मेरे दोस्तों, हानि होने तो दो तुम। तो देखिएगा, बताओ लोहानी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो देखो पहली कौन सी है? एडी करंट लॉस। कौन सी है? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को बोलते हैं भंवरधारा हानि। बताओ एडी करंट लॉस को कौन सी हानि बोलते हैं? भंवरधारा हानि। ये क्या होती है? सुनो, जब ये कोर होती है, ये क्या होती है? कोर होती है, कि जब ट्रांसफार्मर की इस कोर के अंदर अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, जब ट्रांसफार्मर की इस कोर के अंदर अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, तो कोर में ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस, यानी कि भंवरधारा हानि। एक बार और, जब ट्रांसफार्मर की कोर में जो लोहा होता है ना, इसमें यह देखो बेटा, आपकी ये आर्मेचर होता है, जनरेटर का आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर में खांचे होते हैं, इसमें क्या होती है? वाइंडिंग। तो जब आर्मेचर की कोर में, बोलो आर्मेचर की कोर के अंदर, चाहे आर्मेचर की कोर हो चाहे ट्रांसफार्मर की कोर हो, जब इनके अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है, तो कोर के ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट हो जाते हैं। जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, सही बात है ना, तो कोर गर्म हो जाएगी। जब कोर गर्म हो जाएगी तो इसके गुण जो नष्ट हो जाते हैं, उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो, मैं चाहता हूँ इस कोर के अंदर कम करंट जानी चाहिए, कम करंट जानी चाहिए। तो कम करंट को, मतलब करंट को रोकने के लिए क्या करते हैं? इन कोर की पत्तियों को पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पटलित। पटलित का मतलब होता है इनको पत्तियों का बनाते हैं। बोलो पटलित का मतलब क्या होता है? इनको किसका बनाते हैं? पत्तियों का। पहले तो ठोस लोहा था, ये ठोस लोहा है, अब इसको आपने पत्तियों का बना दिया है। और पत्तियों का बनाते हैं ना, तो पत्तियों का बनाने पर देखो, कहाँ तो ये ठोस लोहा था, इसकी मोटाई अधिक थी, सही बात है कि नहीं? जब मोटाई अधिक होती है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। जब प्रतिरोध का मान कम होता है तो इसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है। बोलो सही है? अगला, ये इस जब कोर को आपने पत्तियों का बना दिया है, तो पत्तियां पतली हो चुकी है। कहाँ तो ठोस लोहा मोटा था और ये पत्तियों के रूप में इसकी मोटाई घट चुकी है। पत्तियां पतली पतली होती है, जिसके कारण इसकी पत्तियों की प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब पत्तियों का प्रतिरोध बढ़ेगा,
भाई पत्तियों का प्रतिरोध क्यों बढ़ा? क्योंकि इनकी मोटाई घट चुकी है। क्यों? पत्तियां पतली होती है। जब इसके प्रतिरोध का मान बढ़ चुका है, तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ गया है, तो इसमें करंट कम जाएगी कोर के अंदर। जब करंट कोर के अंदर कम जाएगी तो ये उसमें कम होगा और एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम जाने कितने दिनों से रट रहे थे कि बताओ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को क्या करना चाहिए? पटलित करना चाहिए। आप रट रहे थे केवल। और पटलों की मोटाई मैंने बताई थी कल आपको 0.35 mm से कितनी होती है? 0.5 mm होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? मैं कल का रिवीजन करा रहा हूं। जो लड़के आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, मैंने कल इसके भी क्वेश्चन करा चुके थे, आधे 8-10 क्वेश्चन करा दिए और अभी और करा रहा हूं। आप आराम से देखिएगा तो देखो भूलोगे तो नहीं। एडी करंट लॉस किसे कहते हैं? जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में इस कोर के गुण नष्ट होते हैं, उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। इसको कम करने के लिए इसको किसका बनाते हैं? पटलित, यानी पत्तियों का बनाते हैं। पत्तियों का बनाने पर क्या हुआ? इस कोर का प्रतिरोध बढ़ चुका है। जब कोर का प्रतिरोध बढ़ गया है तो इसमें करंट कम जाएगी। करंट कम जाएगी तो एडी करंट लॉस कम होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि पत्ती होती है, इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है। अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ मोटाई ज़्यादा है, प्रतिरोध घटेगा, करंट इसमें ज़्यादा जाएगी। जितनी करंट ज़्यादा जाएगी जितना ही कोर गर्म होगा, जितना गर्म कोर होगा उतनी एडी करंट लॉस बढ़ेगी। सही बात है। इसलिए इसको किसका बनाया जाता है? पटलित। किसका? पटलित बनाया जाता है। बोलो समझ में? पटलित बनाने पर क्या होता है? इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जाने कितनी बार बोल दिया मोतीलाल जी, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। सही है नितेश जी, सही है जगदीश जी। चलते हैं। अब देखो, अब कभी जीवन में मत भूलना, एडी करंट लॉस को मैंने समझा दिया। कोर में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो, बी मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। बोलो, एफ यानी आवृत्ति बताई थी मैंने कल, टी यानी मोटाई होती है। अगर बेटाओ अगर मोटाई बढ़ेगी तो इसमें अधिक करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। जब करंट ज़्यादा जाएगी तो कौन सी हानि होगी? एडी करंट लॉस। बोलो क्लियर? ये आवृत्ति होती है और ये होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। बोलो क्लियर? समझ में आ गया एडी करंट लॉस क्या होती है? एक बार और मोतीलाल जी कहीं पूछ ले एडी करंट लॉस क्या होती है, कह देना। मशीन की कोर में जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है ऊष्मा के रूप में, जो इसके गुण नष्ट होते हैं, उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। अगली आती है हिस्टेरेसिस लॉस। कौन सी लॉस मेरे दोस्तों? हिस्टेरेसिस लॉस। ये क्या चीज़ होती है? देखो, ये होती है कि बताइएगा आपको, ये एसी करंट है। कौन सी करंट है? एसी करंट है। ये समझ में आया ना? अब बताओ, जैसे इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर एसी करंट प्रवाहित होगी, कौन सी करंट? एसी करंट। जब इस कोर के अंदर एसी करंट जाएगी तो एसी करंट कैसे चलती है मेरे दोस्तों? धनात्मक और ऋणात्मक। जब आर्मेचर की कोर में एसी करंट जाएगी तो एसी करंट कैसे चलती है? धनात्मक और ऋणात्मक चलती है। तो कोर के बार बार एसी धारा, कोर में एसी धारा के परिवर्तन के कारण धनात्मक और ऋणात्मक, तो इस कोर के अंदर जब एसी धारा का परिवर्तन होता है, जब धारा धनात्मक और ऋणात्मक होती है तो यह कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित होती है, जिसके कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है उसे बोला जाता है हिस्टेरेसिस हानि। एक बार और, एसी धारा के परिवर्तन के कारण, एसी धारा के परिवर्तन के कारण कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित होती है, जिसके कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है उसे कौन सी हानि बोलोगे? हिस्टेरेसिस हानि। और जब कोर में अधिक धारा प्रवाहित होगी, ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट होंगे कोर के, उसे एडी करंट लॉस। और जब कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित हो गई और जब इसके जो ऊर्जा नष्ट होगी उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस हानि। इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। बोलो कितने परसेंट? 4% सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। भाई स्टील क्यों मिलाया? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है।
क्या होती है? चुंबकशीलता इसकी उच्च होती है। बोलो क्लियर हो गया? चुंबकशीलता इसकी क्या होती है? उच्च होती है। जब आप लोग इस सिलिकॉन स्टील कोर में मिला दोगे तो कोर की चुंबकशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण यह बार बार विचुंबक नहीं होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को किसका बनाते हैं? पत्तियों का। पत्तियों का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पत्तियों का बनाने पर इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इस कोर के अंदर करंट कम जाएगी और इस उसमें हानि एडी करंट लॉस कम हो जाती है। एक होता है हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। चुंबकशीलता अधिक होने के कारण कोर बार बार विचुंबक नहीं होता है। बोलो क्लियर? इससे हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो बताओ, बार बार चुंबक और विचुंबक बनना, ऊर्जा नष्ट होना, कौन सी हानि? हिस्टेरेसिस हानि। और कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होना, इसके गुण नष्ट होना, कौन सी हानि? एडी करंट लॉस हानि। बोलो क्लियर? लो हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर आपसे एक पूछे ताम्र हानि, तो कल बताया था मैंने ताम्र हानि क्या चीज़ होती है? जब मशीन की वाइंडिंग में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है। मशीन की वाइंडिंग में जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो बाइंडिंग के गुण नष्ट होते हैं, इसे बोला जाता है ताम्र हानि। जब वाइंडिंग के गुण नष्ट होते हैं, इसे बोला जाता है ताम्र हानि। बताओ, आज आपको ये तीनों हानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आज ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ताम्र हानि भी बता दी, हिस्टेरेसिस हानि भी बता दी, एडी करंट लॉस भी बता दी। अब कल जब क्वेश्चन कर रहे थे इसके, आज फिर वापस क्वेश्चन करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, समझिएगा, मज़ा आ रहा होगा। तो बताओ, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को क्या करते हैं? पटलित बनाते हैं। पटलों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm होती है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम 4% सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आ चुका है? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फिर चलते हैं आगे। देखो भाई, आराम से देखो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, बताओ हिस्टेरेसिस हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? आज का क्वेश्चन किस पर निर्भर नहीं करती है? बताना। ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई आवृत्ति। सही है। मैंने कल बताया था आपको कि सप्लाई आवृत्ति को मैग्नेटिक रिवर्सल भी कहते हैं, चुंबकीय उत्क्रमण। कल बताया था ना मैंने। तो बताओ, सप्लाई आवृत्ति को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रिवर्सल, यानी कि चुंबकीय उत्क्रमण। बोलो, क्या होता है? चुंबकीय उत्क्रमण। सही है ना? अगला बी होता है इसका। बी क्या है? देखो अच्छे से देखना, ये सप्लाई आवृत्ति होती है। बी होता है कोर का आयतन। कोर का आयतन। सही है ना? सी होता है, सी देखो मेरे दोस्तों, कोर का आयतन, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। सही बात है कि नहीं? क्लियर हो गया? अर्केश मीना जी 2 साल से बहुत नाराज थे आप, अब तो नाराज नहीं होना, अब तो चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अब देखो, डी है इसका वायु प्रवाह दर। वायु प्रवाह दर। हाँ भाई, अब देखो, आपको मैंने कल से पढ़ा रहा था, नए स्टूडेंट भी देखिएगा। देखो, हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला होता है बी मैक्सिमम की घात 1.6। बी को बोलते हैं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर यानी समानुपाती होती है। तो देखो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करेगी। एफ यानी होता है सप्लाई आवृत्ति पे भी निर्भर करेगी। और बी यानी होता है वी चुंबकीय कोर का आयतन, वी यानी होता है चुंबकीय कोर का आयतन। बोलो चुंबकीय कोर के आयतन पे भी निर्भर करेगी। फिर क्या आएगा, वायु की प्रवाह दर। बोलो वायु की प्रवाह दर कहीं है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, वायु के प्रवाह की दर। तो बताओ हिस्टैरिसीस हानि किस पर निर्भर नहीं करती है, बोलो आंसर क्या आएगा, वायु प्रवाह की दर। अगला देखो भाई, तुम देखिएगा अगला देखो इसके अंदर क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ हिस्टैरिसीस हानि होती है, कौन सी हानि, हिस्टैरिसीस हानि के बारे में बताएंगे। तो देखो ट्रांसफार्मर की कोर या आर्मेचर कोर का हिस्टैरिसीस गुणांक सही है ना। देखो ट्रांसफार्मर की कोर या आर्मेचर कोर का हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए। हाँ जी देखो भाई क्या होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। ये बोल रहा है कि बताओ इसका हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर होता है, देखो भाई एक तो होता है निम्न, हाँ जी ये होता है निम्न, बी होता है अधिकतम, देखो भाई अधिकतम सही है ना, सी होता है शून्य और डी होता है अनंत। आराम से करना, देखो आराम से करो आप लोग। बताओ हिस्टैरिसीस हानि के अंदर मतलब क्या होता है, आपसे पूछ रहा है हिस्टैरिसीस गुणांक। देखो हिस्टैरिसीस गुणांक नीटा होता है, हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होता है, नीटा होता है। बोलो क्लियर, हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होता है, नीटा। अब देखो यदि हिस्टैरिसीस गुणांक कम है तो हिस्टैरिसीस हानि भी कम होगी, आवर्ती का मान कम है तो हिस्टैरिसीस हानि भी कम होगी, चुंबकीय कोर का आयतन कम है तो हिस्टैरिसीस हानि भी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है ना। बोलो क्लियर। अब बताओ आपको क्या चाहते हो आप कि ट्रांसफार्मर की कोर में भी हिस्टैरिसीस हानि निम्न होनी चाहिए। निम्न कब होगी, जब हिस्टैरिसीस गुणांक का मान निम्न होगा। अगर हिस्टैरिसीस गुणांक उच्च होगा तो हिस्टैरिसीस हानि भी उच्च होगी। बोलो क्लियर है। तो बताओ मेरे दोस्तों इसमें क्या आने वाला है, बताइएगा हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग एग्जाम 2018 के पेपर में आ चुका है कि ट्रांसफार्मर की कोर हो या आर्मेचर की कोर का हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होना चाहिए। लड़के क्या करते हैं, लड़के इन चीज़ों को रटने में लग रहे हैं। टेक्निकल है भाई, ये टेक्निकल रटी नहीं जाती है। अगर बहुत से स्टूडेंट ये हिस्टैरिसीस गुणांक जानते ही नहीं है, केवल ये जानते हैं 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, बस इतना जानते हैं वो लोग। उनको ये नहीं पता कि होता क्या क्या है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ो और मैं हूँ आपके साथ में, आप टेंशन मत लो आए कि नहीं आए, लेकिन आप सपोर्ट करो। मैं कई बार बोल चुका हूँ आप मुझे सपोर्ट करो, मेरी पढ़ाई को देख के सपोर्ट करो, मेहनत को देख के। मैंने आपसे वादा किया है अभी थोड़ी देर पहले कि उड़ा के फेंक दूंगा जितनी भी हानि है सबको, आए कि नहीं है। अब देखते जाना तुम खेल आज का और कल का, तो देखेगा हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया, क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। देखो ट्रांसफार्मर की कोर को सही है ना, ट्रांसफार्मर की कोर को CRGO, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी आती है, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है CRGO। देखो ट्रांसफार्मर की कोर को CRGO का मतलब फुल फॉर्म बताता हूं मैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील का क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। अब देखो
आपसे पूछ लेगा बताओ ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर आप लोग सिलिकॉन स्टील की भी बना सकते हो। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं मेरे दोस्तों। सिलिकॉन स्टील मिलाने पर कौन सी हानि कम होती है, हिस्टैरिसीस हानि मशीन की कोर में कम हो जाती है। लेकिन सिलिकॉन स्टील से भी बेटर एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है CrGO। CrGO का मीन्स होता है, देखो C से तो कोल्ड होगा, R से रोल्ड होगा, G से ग्रेन होगा, O से ओरिएंट होगा। तो देखो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सिलिकॉन स्टील से भी बेटर पदार्थ होता है, इसके द्वारा हिस्टैरिसीस हानि बहुत ही कम हो जाती है। बोलो समझ में आ गया। तो देखो सिलिकॉन स्टील और हिस्टैरिस और CrGO ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिसके द्वारा हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। अगर सिलिकॉन स्टील और CrGO ऑप्शन में है और पूछे कौन सा बेटर पदार्थ होता है तो वो कौन सा लोगे आप लोग, CrGO लेते हैं। सही है। तो बताओ CrGO के द्वारा कौन सी हानि कम हो जाती है, हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। आराम से देखना, देखो कौन सी हानि, हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन में। अब देखो अगली बात क्या होती है। अब यहाँ पर मैं फिर एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिएगा। अब क्या होता है कि मशीन में किसी भी मतलब मशीन के पार्ट्स में अगर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हो, सिलिकॉन स्टील ऐसा पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। जब चुंबकशीलता बढ़ेगा तो एक कोर भी चुंबक नहीं बन पाएगा और हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं। तो याद रखना मशीन की कोर में, एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं अपन लोग, मशीन की कोर में सही है, मशीन की कोर में सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, सही है ना सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, सिलिकॉन स्टील मिलाने पर कौन सी हानि, कौन सी हानि, सॉरी सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, ये तो बता दिया मैंने, हिस्टैरिसीस हानि कम होती है ना। ये क्वेश्चन तो मैंने कल लिखा दिया ना आपको, सिलिकॉन स्टील मिलाने पर, ये क्वेश्चन तो कल लिखा दिया मैंने। सिलिकॉन स्टील मिलाने पर क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। लेकिन मशीन की कोर में सिलिकॉन स्टील मिलाने पर मशीन का भार क्या होता है, यानी मशीन का वजन क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पावर ग्रिड के पेपर में आया था तुम्हारी एक बार 2016-17 में। जयपुर एनआर से, मतलब एनआर रीजन था, उससे पावर ग्रिड की वैकेंसी निकली थी, आईटीआई वाले उसमें लिए थे। तो उसमें काफ़ी दिनों बाद आज आईटीआई वाले लिए थे, तो उसमें पावर ग्रिड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मशीन की कोर में सिलिकॉन स्टील मिलाने पर मशीन का भार क्या होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, सिलिकॉन स्टील मिलाने पर मशीन की कोर में चुंबकशीलता का मान बढ़ता है। जब चुंबकशीलता का मान बढ़ता है तो मशीन का भार कम होता है। मशीन का भार क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, अधिक होती है, तो मशीन का भार कम होता है। बोलो मशीन का भार क्या होगा, कम होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। आज के आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। देखो एक तो 1 ये हो रहा, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। फटाफट प्लीज स्क्रीनशॉट लो इनका। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो आराम आराम से देखो आप लोग सारे क्वेश्चन। हाँ जी बार बार बोल रहा हूँ, मशीन की वाइंडिंग के अंदर जो ऊष्मा के कारण जो हानि होगी ना, उसे कौन सी हानि बोलोगे, ताम्र हानि। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है ये, विजय जी, याद है ना आपको, जब ट्रांसफार्मर की कोर की बाइंडिंग में जब ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा की हानि होगी उसे ताम्र हानि कहते हैं। और जब मशीन की कोर में ऊष्मा के कारण जो हानि होगी मशीन की कोर में होगी उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। और जब कोर बार बार चुंबक विचुंबक होगी उसे क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। इस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। लड़के कह रहे हैं कि गुरुजी तुम तो जबरदस्ती ही घुसा रहे हो हमारे माइंड में। नहीं घुस रहा है, जब भी जबरदस्ती आपने घुसा दिया। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी भाई चलें। अब देखो आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा
देखो भाई, सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर, कल क्वेश्चन कराया था ना मैंने, सही है ना। देखो सप्लाई आवृत्ति बढ़ने पर सबसे अधिक कौन सी हानि बढ़ेगी, कल क्वेश्चन मैंने करा दिया, सही है ना। तो देखो सप्लाई आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ी, ये फ्रिक्वेंसी होती है, कौन सी हानि बढ़ी। तो देखो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो देखो अगर मैंने फ्रिक्वेंसी 2 गुना करी, एफ का मान कितने गुना बढ़ाया, 2 गुना, तो देखो 2 का वर्ग कितना 4, तो एडी करंट लॉस कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना। अगर मैं हिस्टेरेसिस हानि पूछूं तो देखो हिस्टेरेसिस हानि में वर्ग नहीं लगता है, आवर्ती का फ्रिक्वेंसी का वर्ग नहीं होता है। तो हिस्टेरेसिस हानि में क्या होता है, जब फ्रिक्वेंसी 2 गुना बढ़ेगी तो हिस्टेरेसिस हानि भी कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। लेकिन एडी करंट लॉस का वर्ग लग जाएगा ना फ्रिक्वेंसी का, तो ये कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना। समझ में आया। तो देखो फ्रिक्वेंसी का मान 2 गुना बढ़ाने पर, फ्रिक्वेंसी का मान 2 गुना बढ़ाने पर एडी करंट लॉस 2 का वर्ग 4 गुना बढ़ती है। बोलो क्लियर। लेकिन यहाँ पर हिस्टेरेसिस, यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मान 2 गुना बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्ग नहीं लग रहा है। देखो लेकिन यहाँ पर देखिएगा सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर बहुत लफड़े हैं। सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर ये ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होती है, टेक्निकल में क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो देखिएगा सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर कौन सी हानि बढ़ती है, ऐसे पूछ रहा है, कौन सी हानि बढ़ती है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर कौन सी हानि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए कोर, कोर को बोलते हैं लोहा, कोर को क्या बोलते हैं, लोहा हानि। बोलो क्लियर। बी है, बी हिस्टेरेसिस हानि, आराम से देखिएगा, हिस्टेरेसिस हानि। सी है वहवर धारा हानि, एडी करंट लॉस। हाँ जी देखो भाई सब लोग, एक है ताम्र हानि, ऐसे आया। अब देखो, अब देखिएगा जब फ्रिक्वेंसी बढ़ी, सप्लाई आवृत्ति बढ़ी, तो देखो अगर सप्लाई आवृत्ति बढ़ेगी तो एडी करंट लॉस भी बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हिस्टेरेसिस हानि भी बढ़ेगी, दोनों हानि बढ़ रही है। तो देखिएगा अगर आपने एडी करंट लॉस पे टिक लगाया वहाँ तो भाई हिस्टेरेसिस हानि भी बढ़ेगी। हाँ, और अगर देखो आपने हिस्टेरेसिस लॉस पे टिक लगा के आए तो एडी करंट लॉस भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ रही है। लेकिन बेटा देखो लो हानि कितने प्रकार की होती है, लो हानि को कोर हानि भी कहा जाता है। लो हानियों को कौन सी हानि कहते हैं, कोर हानि भी कहते हैं। अगर इसमें आप लो हानि करके आओगे, अगर देखो कोर हानि हम अगर आंसर सही करें तो देखो कोर हानि में दोनों हानि बढ़ गई है। बोलो कोर हानि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो एडी करंट लॉस होती है और एक हिस्टेरेसिस लॉस होती है, सही है। अगर तुम कोर हानि करके आओगे तो उसमें ये दोनों हानि आ चुकी है, तो इसमें बेटर आंसर कौन सा है, बोलो बेटर आंसर कौन सा होगा, कोर हानि। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कंपटीशन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आप रटने से नहीं होगा, महा गलती हो जाएगी। मैं देखना आपको किस प्रकार से सेट कराता हूं क्वेश्चनों को। अब देखिएगा, देखो जब सप्लाई वोल्टेज की, जब सप्लाई वोल्टेज की, सही है ना जब सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति, सही है ना, जब सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति 2 गुना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है, कोई सा भी पेपर हो हल करके देखना, 2 गुना बढ़ जाती है तो कौन सी हानि, आप तो पेपर को हल करके देखना, कौन सी हानि सबसे अधिक बढ़ती है, कौन सी हानि बढ़ती है, ऐसे पूछा था, कौन सी हानि बढ़ती है, केवल यूँ ही पूछा था, कौन सी हानि बढ़ती है। अब देखो, अब आप एक बात बताओ, अगर सप्लाई आवृत्ति 2 गुना करोगे, सही है, तो एडी करंट लॉस कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना, 2 का वर्ग 4 गुना, हिस्टेरेसिस हानि कितने गुना, 2 गुना। सबसे अधिक कौन सी बढ़ेगी, एडी करंट लॉस। लेकिन सबसे अधिक नहीं पूछा इसने पूछा है कौन सी हानि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए देखो, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है एडी करंट लॉस, यानी कि एडी करंट लॉस यानी कि वहवर धारा हानि। आराम से पढ़ो, आज देखिएगा
भंवर धारा हानि। दूसरा है शैथिल हानि। शैथिल हानि को क्या बोलोगे? हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं ना, शैथिल हानि। ये भी बढ़ रही है, सही है। सी में आएगा ताम्र हानि, अब गए काम से ताम्र हानि। डी में आएगा वायु घर्षण हानि। डी में क्या आएगा? वायु घर्षण हानि। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है, अगर आप दिमाग लगाओगे वहाँ आपका टाइम भी खराब होगा और आपकी मतलब पीछे रह जाओगे, सिलेक्शन से भी रुक सकते हो आप लोग। तो बताओ, जब सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति 2 गुना बढ़ा दी जाती है तो कौन सी हानि बढ़ती है? भाई बढ़ेगी तो दोनों ही। देखो एडी करंट लॉस 2 गुना बढ़ाओगे फ्रिक्वेंसी तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। तो एडी करंट लॉस कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना। जबकि हिस्टेरेसिस हानि कितने गुना बढ़ेगी? 2 गुना। ये 2 गुना बढ़ेगी आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, और ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ये कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी। अब देखो बढ़ तो हिस्टेरेसिस हानि भी रही है, और केवल क्या पूछ रहा है ये? कौन सी हानि बढ़ती है? चक्कर पड़ गया। अगर यूं पूछता ये कि कौन सी हानि सबसे अधिक बढ़ती है तो मैं एडी करंट लॉस कर ही आता इसमें, लेकिन इसने कौन सी हानि बढ़ती है, और हानि तो दोनों ही बढ़ती है। अब बेटर आंसर लेना है, कौन सा लेना है? बेटर लेना, दोनों हानि बढ़ रही है। तो यार एक बात बताओ जब सप्लाई आवृत्ति 2 गुना बढ़ा दी है तो सबसे अधिक कौन सी लॉस बढ़ी? इसमें से सबसे अधिक कौन सी बढ़ेगी? एडी करंट लॉस। कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? एडी करंट लॉस होगा। बोलो कौन सा होगा? एडी करंट लॉस होगा। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई है क्या आपको? ये बताओ, आज कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें अब अपन। तो देखिएगा अगला, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला देखो, अगला है, देखिएगा, देखो डीसी सप्लाई पर आराम से, डीसी सप्लाई पर, सही है ना? डीसी सप्लाई पर देखो एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि, कौन सी हानि? भंवर धारा हानि तथा हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि का मान क्या होता है? का मान क्या होता है? कौन सी सप्लाई पर? डीसी सप्लाई पर। अब देखो सुनो, मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये है आपकी एसी सप्लाई। ये कौन सी सप्लाई है? एसी। एसी होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशा में चलती है, उसे बोला जाता है एसी सप्लाई। एक होती है डीसी सप्लाई जो केवल सीधी दिशा में चलती है, जो केवल सीधी दिशा में चलती है उसे बोला जाता है डीसी सप्लाई। एक बार और, जो धनात्मक और ऋणात्मक चलती है उसे कौन सी सप्लाई बोलोगे? एसी सप्लाई। और जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे क्या बोलोगे? डीसी सप्लाई। अब देखो सबसे पहले आती है आपकी बात फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो मैं बताता हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति किसे कहा जाता है? कि किसी धारा द्वारा, एक धारा द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, यानी कि किसी धारा द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी कि कोई भी धारा 1 सेकंड में जितने चक्र लगाती है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। भूलोगे तो नहीं ना राकेश जी? हाँ भाई गणेश जी, समझ में आ रहा है ना आपके? मोतीलाल जी, आपके भी पक्का समझ में आ गया होगा। सोहन लाल जी, अशोक चौधरी जी आए कि नहीं? राहुल चौधरी जी, कैसे हो आप? अब देखिएगा, देखो भाई एसी धारा यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक चलती है उसे एसी धारा कहते हैं। और 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, आपसे पूछे बताओ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं तो बोल देना 1 सेकंड में जितने चक्र लगते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब बताओ चक्र किस में बन रहे हैं? बताइएगा, कोई डीसी में कोई चक्र है क्या? डीसी में कोई चक्र है क्या? नहीं भाई। चक्रों की संख्या कोई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, चक्रों की संख्या कोई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यार
डीसी सप्लाई में किसी प्रकार का चक्र नहीं होता है, चक्रों की संख्या शून्य है, तो फ्रीक्वेंसी का मान भी शून्य होगा। बोलो आपने तो आज तक ये परिभाषा रटी है कि डीसी सप्लाई पर फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, लेकिन आपने कभी भी दिमाग पे जोर नहीं दिया ये फ्रीक्वेंसी शून्य क्यों होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण मैं बता देता हूं आपको कि चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डीसी सप्लाई पर किसी प्रकार के चक्र नहीं होते हैं, इसके कारण जब चक्रों की संख्या शून्य है तो फ्रीक्वेंसी का मान भी शून्य होगा। बताओ कौन सी सप्लाई पर चक्र होते हैं, एसी पर। देखो ये चक्र हैं, ये क्या है, चक्र हैं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो बताओ फ्रीक्वेंसी किस पर होगी, चक्र किस पर बनेंगे, एसी पर या डीसी पर, किस पर बनेंगे, एसी पर। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई पर उत्पन्न होती है, डीसी सप्लाई पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज़ एक एक लड़के को जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। आए कि नहीं, जब इस धरती पर पैर ही धर दिया है, जब आए गए हैं मैदान के अंदर, तो पीछे हटने वाले नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। अब देखिएगा, बताओ किस पर बोल रहा है, डीसी सप्लाई पर। डीसी सप्लाई पर कौन सी हानि, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। देखो डीसी सप्लाई पर आपको पता है डीसी सप्लाई पर कोई चक्र नहीं बनते हैं, और जब चक्र नहीं बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान शून्य होता है। जब इसका मान शून्य है सभी को गुणा करोगे जीरो आएगा, इसका मान शून्य है सभी को गुणा करोगे जीरो आएगा। तो डीसी सप्लाई पर हमेशा हिस्टेरेसिस हानि और एडी करंट लॉस दोनों का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर फिर अगला आंसर आपको होगा, अगला क्वेश्चन का आंसर होगा शून्य। बोलो क्या होगा, शून्य होगा। फटाफट इसको भी लगा देते हैं अपन लोग, शून्य यानी कि जीरो। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। फटाफट इसका आप एक और बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी लो भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ ले लिया। चले अब अगला बता दूं मैं अब आपको। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे आपको बता देते हैं। सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं, आप पढ़ते रहिएगा लकीरा टेक्निकल चैनल पर। है कि नहीं है। देखो मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इस हानि की मैं झंडे उड़ा के पटक दूंगा अगर आप साथ दोगे तो। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगली बात आती है, देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहें आप लोग। क्वेश्चन क्या है, चलें चलूँ क्या है। अब देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर, हाँ जी, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर पीक वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, पीक वोल्टेज। देखो पीक वोल्टेज प्रदान की जाती है। हाँ जी, देखो पीक वोल्टेज प्रदान की जाती है तो ऐसे क्वेश्चन की जाती है तो सही है ना। तो क्या होता है, आप तो तरीके देखना। अब देखो अब क्या होता है, स्टूडेंट केवल एक ही चीज़ याद रखता है कि मुझे पटलित करना है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। बस यहीं तक सीमित रहता है। बोलो हाँ, जब कंपटीशन लेवल बढ़ता है ना, जब फूक निकलती है उसकी, आए कि नहीं, कि कंपटीशन के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, पेपर को उठाकर देखो मेरे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अच्छे से देखना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखो लोहे हानि बढ़ती है। अच्छे से आंसर दो भाई, आंसर दो अच्छे से, देखो अच्छे से देखना ऑप्शनों को। लोहानी घटती है, दिमाग लगाओ अपना। लोहानी घटती है, लोहानी क्या होगी, घटती है। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी क्या होगा, ताम्रहानि घटती है, ताम्रहानि घटती है। अच्छे से देखो, ताम्रहानि घटती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, वायु घर्षण हानि, वायु घर्षण हानि, वायु घर्षण हानि बढ़ती है,
वायु घर्षण हानि बढ़ती है। अब देखो आपको क्वेश्चन लगाना है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को जब पीक वोल्टेज दिया जाता है, कौन सा वोल्टेज, पीक वोल्टेज दिया जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, यहाँ पर सोचने पे मजबूर होते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा NCL के पेपर में भी आ चुका है। अब देखिएगा, अच्छे से पढ़ो आप लोग। इसमें क्या होता है कि देखो मेरे दोस्तों, जब पीक वोल्टेज आप प्रदान करोगे, क्या प्रदान करोगे, पीक वोल्टेज जब आप प्रदान कर ही दोगे, यहाँ देखो, अब देखिएगा, आप पेपरों को मिलाओ जो पढ़ा चुका हूँ, कोई सा भी पेपर हो आपके लिए। अरे मेरे क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट को लिखा है ना, वो सेम टू सेम फंसे हैं, सेम टू सेम आएंगे। बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन ही चेंज, ऑप्शन ही चेंज नहीं होते हैं। अगर इसको मैंने ए में लिखाया है ना, तो वहाँ ए में ही आएगा। ऐसे ऐसे ऑप्शन और सेट कर रखे हैं। अब देखिएगा, बताओ, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग है, इस पर आपने पीक वोल्टेज दे दिया। प्राइमरी बाइंडिंग को पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज का मतलब होता है, यहाँ पर देखो, पीक का मतलब होता है अधिकतम। पीक का मतलब क्या होता है, अधिकतम। जब प्राइमरी वाइंडिंग को तुमने अधिकतम वोल्टेज से जोड़ दिया है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक वोल्टेज के कारण वाइंडिंग गर्म होगी, और गर्म होने के कारण याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें ताम्र हानि अधिक होगी। जब इसके अंदर पीक वोल्टेज के कारण जब ताम्र हानि अधिक हो जाती है, तो लो हानि कम होती है। इसमें दो ही हानि होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, एक तो लो हानि और एक होती है ताम्र हानि। जब ताम्र हानि अधिक होती है तो लो हानि कम होती है, जब लो हानि अधिक होती है तो ताम्र हानि कम होती है। ऐसे रेशो चलता है इनका, आए कि नहीं। और जब ये बराबर हो जाती है तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। ताम्र हानि और लो हानि जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भाई ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कब कार्य करता है, जब ताम्र हानि बराबर लो हानि हो जाती है तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। जब आप लोगों ने बाइंडिंग को पीक वोल्टेज दे दिया है, तो बाइंडिंग अधिक गर्म होने के कारण इसमें ताम्र हानि अधिक होगी। जब ताम्र हानि अधिक होती है तो लो हानि का मान घट जाता है। लो हानि क्या होगी मेरे दोस्तों, घट जाती है। अगर लो हानि, अगर ऑप्शन में नहीं है कि लो हानि घटने वाला नहीं है, तो ताम्र हानि क्या होगी मेरे दोस्तों, बढ़ जाती है। बोलो क्लियर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस ऑप्शन के आगे एक ऑप्शन भी बन सकता है और उसका नाम है मेरे दोस्तों, ताम्र हानि बढ़ जाती है। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा मैं। अब इसके अंदर जो है देखिएगा, थोड़ा सा और बता देते हैं इसको अपन। हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो, अगर मैंने क्या कहा आपसे कि इसको पीक वोल्टेज दे दी जाती है तो इसमें वाइंडिंग गर्म होती है, अधिक वोल्टेज दी जाती है, वाइंडिंग अधिक गर्म होती है और ताम्र हानि अधिक होती है। जब ताम्र हानि बढ़ेगी तो लो हानि क्या होगी, कम। अब देखो लो हानि घटती है। अब स्टूडेंट क्या करता है, इसको रटता है। उसने इसको पढ़ा तो नहीं है, उसकी धरती पर तो नहीं गया उसका, पर उसमें क्या करा, उसने रट लिया भाई पीक वोल्टेज के कारण लो हानि घटेगी, बस उसने ये रट लिया। और भाई अगर ऑप्शन चेंज हो गया तो अगर ये लो हानि नहीं, अगर लो हानि घटती है, अगर ये ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन है ताम्र हानि बढ़ती है, तो लड़का क्या करेगा, फिर ताम्र हानि बढ़ेगी ना। वो तो कंफ्यूज है, वो तो कंफ्यूज है, वो क्या है, बड़े उल्टा सीधा करके आएगा। तो मैं इसको और अच्छा बना देता हूं। देखो भाई, ये चेंज भी हो सकता है ना, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, लो हानि घटती है और ताम्र हानि बढ़ती है। बिल्कुल क्लियर है ना। इसको ऑप्शन ही चेंज करेंगे अपन, है ना। देखो ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। मैं चाहूँ एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस बी और सी दोनों, मैं ये चाहूँ कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए, बस यार एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और कहीं दिक्कत आ जा। अब देखो खे तो ऑप्शन ये आएगा, लो हानि घटती है, सही है, और लो हानि घटेगी तो ताम्र हानि बढ़ती है। इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं, सही है। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिएगा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिएगा आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखो यूँ कह रहा है ये कि देखिएगा, देखो भाई एक ट्रांसफार्मर है ना,
एक ट्रांसफार्मर की कोर को, देखो भाई, एक ट्रांसफार्मर की कोर को, सही है ना, एक ट्रांसफार्मर की कोर को तांबे का बनाने पर, तांबा का बनाने पर, सही है ना, तांबा का बनाने पर क्या होता है? आपको पता है ट्रांसफार्मर की कोर कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। हम याद रखना सबसे पहले क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील किस लिए करते हैं? क्योंकि कौन सी हानि कम होती है? हिस्टेरेसिस हानि कम होती है। बोलो सही है ना। अब यूँ कह रहा है ये कि ट्रांसफार्मर की कोर को तांबे का बनाने पर क्या होता है, यानी कि कौन सी हानि परिवर्तित होती है। तो देखिएगा मैं आपको दे रहा हूँ, देखो भाई, कि भंवर धारा हानि, एडी करंट लॉस बढ़ती है। अब देखो एडी करंट लॉस बढ़ती है, यूँ कह रहा है ये एडी करंट लॉस बढ़ती है। बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, अच्छे से देखना, एडी करंट लॉस क्या होगी, बढ़ती है। किसकी बनाने पर? तांबे की बनाने पर। बी यूँ कह रहा है हिस्टेरेसिस हानि बढ़ती है, हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ती है। अरे मज़ा आएगा देखना, हिस्टेरेसिस हानि है, यूँ कह रहा है ये बढ़ती है। अच्छा जी, हिस्टेरेसिस हानि बढ़ती है। अरे क्या बात है जी भाई। सी यूँ कह रहा है ये, सी क्या कह रहा है, ताम्र हानि घटती है, ताम्र हानि घटती है। ताम्र हानि घटती है, यूँ बोल रहा है आपसे, ताम्र हानि घटती है। और आपसे डी में बोल रहा है कोई नहीं, आपसे बोल रहा है कि बताओ ट्रांसफार्मर की कोर को तांबे का बनाने पर क्या होता है। अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ देखो, ट्रांसफार्मर ये कोर है ट्रांसफार्मर की, इस कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है या कास्ट आयरन का। लेकिन सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में हो, कास्ट आयरन हो, आप लोग क्या करोगे, सिलिकॉन स्टील करेंगे। किस हानि को कम करने के लिए? हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। अब यूँ कह रहा है बंदा, देखिएगा, देखो इस कोर पर बाइंडिंग होती है, क्या होती है, वाइंडिंग होती है। क्या होती है? वाइंडिंग। अब मैंने ये बताया कि जब ट्रांसफार्मर की कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के रूप में जब इसके गुण नष्ट हो जाते हैं उसे कौन सी हानि बोलोगे? एडी करंट लॉस बोलते हैं। अब यूँ कह रहा है ये कि हमने कोर को किसका बना दिया? तांबे का बना दिया। तो बताओ, जब इस तांबे में अधिक मान की करंट प्रवाहित होगी, जब तांबे में अधिक मान की करंट प्रवाहित होगी तो ऊष्मा के रूप में जो इसके गुण नष्ट होंगे, लेकिन है तो ये ट्रांसफार्मर की कोरी। अरे भाई, कास्ट आयरन की वजह अपेक्षा तांबे का बना दिया, लेकिन है तो ट्रांसफार्मर की कोर ही ना ये। अरे ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है ना। और जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है ना तो ऊष्मा के रूप में जो इसके गुण नष्ट होते हैं ना उसे कौन सी हानि कहते हैं? एडी करंट लॉस। लेकिन ये तांबे की बना दी है ना, लेकिन परिभाषा तो वही है कि कोर में अधिक धारा जाने के कारण ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट होते हैं उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। जब इसमें आपने तांबे का बना दिया है तो कौन सी हानि बढ़ती है इसके अंदर? हाँ, तो देखिएगा, अगर ऑप्शन ऐसा होता कि ताम्र हानि बढ़ती है, हाँ, तो ये तांबा है तो हम इसको आंसर तांबा कर सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ तांबा नहीं है। लेकिन हमारी एक परिभाषा और है एडी करंट लॉस की, यही परिभाषा है कि अब ये तांबे का बना लो, परंतु इसमें जब कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी तो तांबे के ये गुण भी नष्ट होंगे, कोर के गुण नष्ट होंगे, उसे बोला जाएगा एडी करंट लॉस। बोलो सही बात है कि नहीं? इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा मेरे दोस्तों एडी करंट लॉस बढ़ती है। बोलो क्या आएगा? भंवर धारा हानि बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भंवर धारा हानि बढ़ती है। क्या होगा? भंवर धारा हानि बढ़ती है। लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग क्या है रटने में लग रहे हो, दो चीज़ें याद करते हो बस। एक तो पटलित बनाना, ये बच्चा बच्चा जानता है, और जब एक क्वेश्चन ये आते हैं ना तो बच्चा बच्चा उड़ भी जाता है। तो बताइएगा, देखो आपको बताया क्या है, कुछ भी नहीं है। बताओ कोर किसकी बना ली? अरे तांबे की तो बनाई है कोर। हाँ, कोई बात नहीं, जब इस कोर के अंदर करंट जाएगी इसके जो गुण नष्ट होंगे उसे मैं तो एडी करंट लॉस कहूँगा। मैं तो बोलूंगा चाहे ऐसे तांबे की बना लो चाहे इसको सोने की बना ले, मैं तो बोलूंगा एडी करंट लॉस। यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है कि इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट जाना, इस कोर का गुण नष्ट होना, यही
एडी करंट लॉस कहलाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्या आएगा? एडी करंट लॉस बढ़ती है। बोलो क्लियर? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगला देखो भाई, अगला देखिएगा, अगला क्या होता है। अगला क्वेश्चन, अगला फिर यहाँ पर उठता है अगला क्वेश्चन। देखो अगला, लो भाई देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आप। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तुम्हें? जीवन में एक बुक के अंदर मिल जाए ना तो देख देना, मेरे पास भेज देना। इसकी तो ये क्वेश्चन बुक में है, हमारे गुरुजी ने लिखा है, आगे भेजना। कोई सी बुक हो, कोई सी नोट्स हो, आप बताना एक जगह इतने क्वेश्चन का आपके पास में माल मसाला है क्या। अब देखिएगा अब देखो एक मशीन में अब देखो लोहानी होने पर क्या होता है। अब इसको देखो भाई, एक मशीन में लोहानी होने पर क्या होता है, आराम से देखो। अब बताओ, ए ऑप्शन नंबर ए लोहा की हानि, ऑप्शन नंबर बी दक्षता में कमी, ऑप्शन नंबर सी ताम्र हानि, ऑप्शन नंबर डी ग्रहण हानि। अब देखो भाई, मैं तुमसे कई बार बोल चुका हूँ कि आपका दिमाग काम करना चाहिए। जब दिमाग काम नहीं करेगा कैसे पार पड़ेगी। अब देखो आपको ये बोल रहा है कि मशीन में लोहानी होने पर क्या होता है। 90 पॉइंट कुछ स्टूडेंट है जो इसको लोहे की हानि करके आ जाते हैं। गलत है। जब मशीन में लोहा हानि होती है तो लोहे में कोई कमी नहीं आती है, उसके केवल गुण नष्ट होते हैं। जो उसके गुण नष्ट होते हैं उसे ही लोहा हानि कहा जाता है। लोहा हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। उसमें किसी प्रकार की कमी थोड़ी आती है, हाँ कमी नहीं आती है। अगर वो 2 किलो का एक तो 1 किलो का नहीं होगा, वो आएगा नहीं। उसकी क्षमता कम हो जाती है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ये केवल ओनली मतलब ये क्या चीज़ है डेफिनेशन कि ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। लोहा की हानि वो होती है आयरन लॉस, हाँ इसमें कमी नहीं आती है। तो यह है लोहा की हानि। लड़के इसको करके आ जाते हैं, लोहा के सुन के लड़के लोहा की कमी करके आ जाते हैं। आपको पता है कि जब मशीन में लोहा हानि होगी मशीन की दक्षता घटेगी, मशीन की आयु घटेगी, मशीन का आउटपुट घटेगा। ये हानियाँ होती है, सही बात है कि नहीं? बोलो आंसर क्या आएगा? दक्षता की कमी। यहाँ पर भी लड़के काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मात खा जाते हैं। बोलो क्या आएगा? लोहा की कमी। बोलो क्लियर? सॉरी क्या बोलते हैं? दक्षता में कमी। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आज तुम फटाफट ले लो भाई। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना? चले अब आगे, क्लियर हो गया। अब देखो अगली क्वेश्चन आता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें सब चीज़ करा रहा हूँ मैं यहीं। अब देखना अब क्या होता है। देखो भाई क्या करें, ऐसी बात है ना भाई, लड़के हैं स्टूडेंट, ये मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। अब देखो मैंने कल बताई थी तुम्हें हिस्टेरेसिस हानि और एडी करंट लॉस दोनों के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। और क्वेश्चन भी जो लेवल चल रहा है उस लेवल को देखो आप लोग। हाँ तो देखिएगा, देखो भाई अब देखो अगली बात क्या आती है, सुनते चलना। देखो अब आप देखो अब क्या आता है। ये तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है। ये तुम्हारी वाइंडिंग है। क्या है? वाइंडिंग है। अच्छे से सुनना, ये क्या है? वाइंडिंग। अब इसके अंदर देखो अच्छे से देखना, ये वाइंडिंग है। हाँ और एक होता है आर्मेचर। ये आर्मेचर की कोर है। इस पर खांचों में क्या लगा दिए? वाइंडिंग। तो ये आर्मेचर की कोर है। ये आर्मेचर की क्या है? कोर। अब देखो आप लोग, अगर आपसे पूछे ट्रांसफार्मर, क्या भाई? ट्रांसफार्मर अब ध्यान रखना, मशीनों का ध्यान रखना। अब देखो कहाँ आपको कन्फ्यूज करेगा क्वेश्चन। और लड़के क्या करके आते हैं? लड़के गलती करके आते हैं। हाँ लड़कों को कुछ वो सवास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल रटते हैं वो। हाँ रटना है कि भाई बेस क्लियर करना है। तो देखिएगा अगर आपसे पूछे, देखो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की हानि होती है। एक तो होती है ताम्र हानि, एक तो कौन सी होती है? ताम्र हानि। देखिएगा एक तो कौन सी होती है? ताम्र हानि, और एक होती है लोहानी।
दो ही हानि होती है, इसके अंदर घर्षण हानि नहीं होती है, ध्यान रखना। तुमसे पूछे बताओ ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि पूर्ण लोड पर शून्य होती है? शून्य कौन सी हानि होगी? कैसा ही लोड हो, शून्य लोड हो या पूर्ण लोड हो, हानि कौन सी शून्य होगी इसके अंदर? तो कौन सी शून्य होती है? वायु घर्षण हानि। इसके अंदर वायु घर्षण हानि होती ही नहीं है। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना? तो बताओ इसके अंदर देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होती है ना हानि, वो कौन सी होती है? ताम्र हानि और फिर लोहा हानि। बताओ ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि किस में होगी? वाइंडिंग में होगी, सही बात है कि नहीं? और लोहा हानि किस में होगी? कोर में होगी। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिएगा। देखो भाई यहाँ क्वेश्चन में पहला लिख रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में, अच्छे से देखना, ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में, सही है ना? ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में ताम्र हानि होती है? अच्छे से देखो, ताम्र हानि होती है। अभी हानि देखना, हानि के कैसे फेज उड़ाता हूँ। हाँ बताओ ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में ताम्र हानि होती है? बोलो किस में होगी? वाइंडिंग में होगी ना? इसका आंसर क्या होगा? वाइंडिंग। अब देखना क्या होगा? वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में, सब क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। देखो ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में लो हानि होती है? हाँ जी, देखो ट्रांसफार्मर के कौन से भाग में लो हानि होती है? बताओ ट्रांसफार्मर का लोहा, कास्ट आयरन की क्या बनी होती है? कोर बनी होती है ना? तो बताओ कोरान लोहानी किस में होती है? कोर में होती है ना? ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। बताओ किस में होगी? कोर में। अब देखो अब क्या होता है, सुनना, कोर में, सही है ना? क्लियर हो गया? अब देखो अब क्या होता है, यहीं पर तुम्हें क्या पूछता है वो, अब बताओ, बताना भाई ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है, जो लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती है? लोड लगेगा वाइंडिंग पर, सही बात है कि नहीं? मैंने कल भी पढ़ाया था कि जब मशीन पर लोड बढ़ेगा तो वाइंडिंग में अधिक करंट जाएगी, सही बात है कि नहीं? अधिक करंट जाएगी तो इस वाइंडिंग के गुण नष्ट होंगे, उसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि। तो बताओ ट्रांसफार्मर में, आराम से, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि, मैं हानि एक जगह करा रहा हूँ, सब मशीनों की एक जगह फेज उड़ा दिए इनके सबके, टेंशन मत लो। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि, लेकिन आज मज़ा आ जाना चाहिए, तहलका मत जाना चाहिए वीडियो देखते ही, कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? परिवर्तनशील होती है। अब देखो ऐसे है, कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? तो बोलो कौन सी हानि होगी? ताम्र हानि होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो कौन सी हानि? ताम्र हानि होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अगला बताओ ट्रांसफार्मर में फिर कौन सी हानि स्थिर होती है? तो देखो ताम्र हानि तो परिवर्तनशील होती है, फिर लो हानि क्या होगी? स्थिर होगी। ये लोड के अनुसार घटती बढ़ती नहीं है, ये हानि स्थिर होती है। इसमें दो ही हानि होती है बस, एक तो ताम्र हानि और एक कौन सी हानि? लो हानि। इसमें घर्षण हानि नहीं होती है, कोई भी पार्ट्स इसमें घिसता नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? चलो मेरे दोस्तों, तो बताना, देखिएगा, देखो आप लोग, आप बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा आपको मैं। अब देखो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट इस दिल्ली मेट्रो के पेपर में इसको गलत करके आए थे, बहुत लड़के गलत करके आए थे। क्वेश्चन था देखो, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि स्थिर होती है, ऐसे पूछा था। देखो देखना, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि स्थिर होती है पूछ रहा है। तो देखो स्थिर में क्या करे, बहुत से लड़के करके आ गए उसको, देखिएगा उसमें लिख रहा था एक तो लो हानि, पहले मैं यहाँ ऑप्शन इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम भी गड़बड़ नहीं करो माँ। बी आएगा ताम्र हानि, बी क्या आएगा? ताम्र हानि, सही है ना? और सी आएगा, सी आएगा घर्षण हानि। कौन सी यानी? घर्षण हानि। और डी आएगा नो, ऐसे। अब बताओ, आपसे पूछा स्थिर भाई
लोड के अनुसार स्थिर होती है, न तो घटती है न बढ़ती है, लगभग स्थिर चलती रहती है। तो देखिएगा भाई, घर्षण हानि तो होती नहीं है, स्थिर कहाँ है यार, घर्षण हानि तो होती नहीं है। आपसे पूछे कौन सी हानि नहीं होती, तो घर्षण हानि। कौन सी हानि का मान शून्य होता है, घर्षण हानि, तो ऐसे होता। यूँ कह रहा है कौन सी हानि परिवर्तित होती है, देखो परिवर्तनशील कौन सी होती है इसमें, फील्ड ताम्र हानि, ऐसे लिखूंगा इसको, इसका पूरा नाम लिखता हूँ। फील्ड वाइंडिंग में ताम्र हानि होती है ना, तो देखो फील्ड वाइंडिंग की, फील्ड वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की कोर पे लिपटी होती है, फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि, पूरा नाम लिखेंगे इसका, नहीं तो लड़के फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ। फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि। अब देखिएगा, बताओ इसमें कौन सी हानि स्थिर होगी, लो हानि स्थिर होगी। सही बात है कि नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य होती है, कौन सी हानि शून्य होती है, कौन सी हानि नहीं होती, तो देखो भाई दिख रहा है कि देखना थोड़ा, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य, शून्य या बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी, सही है ना बिल्कुल भी नहीं होती है। पढ़ने का मज़ा देखो आप, क्वेश्चन हल करने का देखो, सब चीज़ मैंने यही याद करा दी है। बताओ ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि शून्य या बिल्कुल भी नहीं होती है, बताओ कौन सी हानि नहीं होती, घर्षण हानि नहीं होती। कोई पार्ट्स घर्षण करता है कि ट्रांसफार्मर का, कोई नहीं करता है ना, तो आंसर क्या आएगा, घर्षण हानि। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया ना। अब देखो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन उठता है। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है ना अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत लग्जरी क्वेश्चन बनने वाला है पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो मेरे दोस्तों, देखिएगा ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक, केवल ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक कौन सी हानि होती है, ये पूछ रहा है ना, कौन सी हानि होती है। आपको पता है, ये तो आप भी जानते हो कि ट्रांसफार्मर में लोड किस पर लगता है, बाइंडिंग पर, तो हमेशा बाइंडिंग ही गर्म रहेगी। सही बात है कि नहीं, बाइंडिंग के गुण ही नष्ट होंगे, तो जब सबसे अधिक हानि होगी, ट्रांसफार्मर की बात चल रही है केवल, तो ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक हानि होगी ताम्र हानि, दो ही हानि होती है, पर सबसे निम्न कौन सी होगी, लो हानि। तो बताओ ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक कौन सी हानि होती है, तो बताइएगा, बोलो कौन सी हानि होगी, ताम्र हानि, सही है ना। और निम्न हानि कौन सी होगी, निम्न हानि कौन सी होगी, लो हानि। लेकिन वहाँ क्वेश्चन आए, वहाँ ऑप्शन तुम्हें घर्षण हानि में मिलने वाला है। कहीं ट्रांसफार्मर में तुमसे पूछे सबसे निम्न हानि कौन सी होती है, मैं घर्षण हानि मत करके आ जाना। निम्न, क्या निम्न हानि होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण हानि, कोई पार्ट्स घिसता है कि इसका, कहीं मैं करके आ जाओ तो बहुत से स्टूडेंट करके आएंगे। यही तो कहता हूँ मैं कि लड़के रटने में लग रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आए कि नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रटने में लग रहे हैं। हाँ, तो उसको तो बाद में ही पता पड़ेगा जब क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा क्यों, कंपटीशन क्या होता है, जल्दीबाजी का होता है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। जो बंदा अच्छे से तैयारी करता है, माइंड लगा के नोट्स बनाता है, वही सक्सेस होता है जल्दी। आए कि नहीं तो टाइम लगेगा, तुम भी सक्सेस होंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, चाहे देख लेना आप लोग। आगे अब बताओ, जिस बंदे के पास में ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से इतना शानदार मैटर हो, तो एग्जाम के टाइम केवल रिवीजन करना होता है। और ये मैटर अरे ज्यादा नहीं तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 4 महीने में कंप्लीट करा देता हूं, लेकिन जब तुम याद करोगे 6 महीने में याद करोगे, अरे एक दिन तो ऐसा आएगा पूरा रिकॉर्ड रट जाएगा। फिर क्वेश्चन तो इसमें से आने कहाँ बात जाएंगे, कभी ना कभी तो पेपर अंटे में आएगा, ऐसे सिस्टम होता है। तो देखिएगा, बताओ कौन सी हानि, ताम्र हानि। अगर पूछे सबसे कम कौन सी, तो देखो ट्रांसफार्मर में सबसे कम कौन सी हानि होती है, सबसे कम कौन सी हानि होती है, सही है ना। देखो सबसे कम कौन सी हानि होगी, ये बताओ, बोलो भाई कौन सी होगी, लो हानि। लड़के क्या करके आएंगे जल्दीबाजी में,
घर्षण हानि ठोक के आ जाएंगे। सही बात है कि नहीं? लड़के क्या करके आएंगे? घर्षण हानि ठोक के आ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ में आ गया ना? चलें फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे कराएंगे। हाँ जी ले लिया। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखो। अब बताओ किसी के पास है इतना मैटर, लो हानि का और हिस्टेरेसिस हानि, ताम्र हानि के इतने क्वेश्चन है क्या? अभी तो पूरी और नहीं हुई हानि, आपको आधी घंटे 1 घंटे में हानि पढ़ा दी होगी। आए कि नहीं? पढ़ते रहो तुम पढ़ते रहो बुकों को, बस हो गई तुम्हारी पढ़ाई, ये हो गई। समझ में आ गया? ऐसे लड़के खुश रहते हैं भाई, मेहनत थी वो 1 घंटे में 1 घंटे में करा दी हानि, जाओ भाई पॉइंट हो गया हानि का। अब तुम इनको पढ़ते रहो बुकों से। हाँ, ये काम तुम्हारा है क्या? ये काम हम लोगों का है। हमें हमारे उम्मीद पर आप लोग आए हो, तो मुझे ही, मेरा ही काम है कि मैं ही दूंगा मैटर। आए कि नहीं आए? तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो भाई ट्रांसफार्मर में, सुनना अच्छे से, किस में? ट्रांसफार्मर में यदि कोर को, अभी कराया था ना मैंने, लेकिन थोड़ा सा करा देता हूं, कोर को तांबे का बना दिया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में कोर को किसका बना दिया जाए? तांबे का बना दिया जाता है। अच्छे से देखना, पेपरों को मिलाना, कोई सा ही पेपर हो आपके पास, तांबे का बना दिया जाता है। तथा कोयल को तथा कोयल को स्टील का बना दिया जाता है। कोयल को किसका बना दिया जाता है? स्टील का बना दिया जाता है। अब देखता हूं कितने लड़के बताते हैं स्टील का बना दिया जाता है। हाँ जी देखो, किसका बना देते हैं? स्टील का बना दिया जाता है। क्लियर है? तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है, सही है ना? स्टील का बना दिया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। देखो भाई क्या होता है, घर्षण हानि बढ़ती है। ओहो अरे 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 लड़के हंस गए, देखो घटती है। अरे अरे अरे, कोई घर्षण हानि घटेगी ट्रांसफार्मर में? हाँ बी होता है, बी देखो, ताम्र हानि बढ़ती है। अच्छे से देखना, ताम्र हानि बढ़ती है। सी वहमर धारा हानि बढ़ती है, घटती है। और डी है हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि बढ़ती है। ऐसे दे रहा था, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है भाई कि भाई बताओ ट्रांसफार्मर की कोर है, किसकी बना दी जाती है? तांबे की बना दी जाती है। तो अब क्या होता है? आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो ग्रुपों के अंदर, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने टाइपिंग करके छोड़े, फिर देखना रिजल्ट क्या आता है। एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की कोर है ना, ये कोर है ना, ये वाली कोर, ये ट्रांसफार्मर की कोर आप किसकी बना रहे हो? तांबे की। और परिभाषा क्या होती है कि जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है और इसके जो गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे कौन सी हानि बोलोगे? एडी करंट लॉस। एक बार और, जब इस कोर के अंदर अधिक मान की करंट प्रवाहित होती है तो इसके जो गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या बोलोगे? एडी करंट लॉस। तो यार ये किसकी बनाई है? तांबे की बनाई है, बना लो। जब तांबे की है कोर और जब इसमें अधिक करंट प्रवाहित होगी तो ऊष्मा के रूप में गुण नष्ट होंगे, उसे कौन सी हानि बोलोगे? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस बढ़ेगी, एडी करंट लॉस बढ़ेगी, लेकिन एडी करंट लॉस तो है नहीं ऑप्शन के अंदर, एडी करंट लॉस ऑप्शन में है नहीं। ऐसी तो गाड़ी अटकती है लड़कों की, लेकिन तुम्हें पता है बन किसका रहा है? ये तांबे का बन रहा है, तो तांबे के गुण नष्ट हो रहे हैं ना, इसे कौन सी हानि बोलोगे? ताम्र हानि। आंसर क्या आएगा? ताम्र हानि बढ़ती है। यह क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें कराया भी है। अगर ऐसे ऑप्शन आता कि एडी करंट लॉस बढ़ती है, देखो भाई ऐसे भी आ जाता एडी करंट लॉस बढ़ती है। अब देखो, अब ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि तांबा ही तो है, जो तांबे के गुण नष्ट होते हैं उसे ताम्र हानि कहा जाता है। तो ये तो दोनों ही काम कर रहा है। अगर भाई इस चीज को तुम एडी करंट लॉस भी कह सकते हो, कोर है ये, कोर में ऊष्मा हो रही है, ऊष्मा के कारण एडी करंट लॉस होती है, लेकिन तांबे का बन रहा है, इसमें ताम्र हानि भी कह सकते हैं हम लोग, दोनों ही कह सकते हैं। हाँ, डिपेंड ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंड ऑफ द ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है भाई, आए कि नहीं आए। इसलिए मैं ऐसा बनाऊंगा, इसको टकाटक बना दूंगा, जो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा मैं बताऊं, देखो ताम्र हानि बढ़ती है, एडी करंट लॉस भी बढ़ती है, और बी सी दोनों
बोलो आंसर क्या आएगा, दोनों। एक आएगा इनमें से, एक को टेकना है, चाहे तो एडी करंट लॉस आ जाए और चाहे क्या आ जाए, क्या आ जाए, ताम्रहानि। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों के अंदर। फटाफट इसको देखो, अभी छापना नहीं है, अभी ऐसे कैसे छाप लोगे आप लोग, एक क्वेश्चन और करना है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा, देखो भाई ट्रांसफार्मर में बताओ भाई, अब फटाफट बताना, भंवर हानि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। देखो मोटाई बढ़ानी चाहिए। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, और मोटाई बढ़ानी चाहिए, बी मोटाई घटानी चाहिए, सही है ना। सी आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, सही है ना। और डी आवृत्ति बढ़ानी चाहिए, है ना। और डी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाना चाहिए। अब देखो कभी जीवन के अंदर गारंटी ले रहा हूं, किसी ने भी आपको लंदन में पढ़ लिए होंगे, लेकिन इतना मैटर आपको किसी ने भी नहीं लिखाया होगा। आखिर बहुत मैटर लिखाता हूं मेरे स्टूडेंटों की, आप कॉपी को जांच करो। अरे इतने मोटे मोटे रिकॉर्ड भरवाए, 3 जो तुम पे इतनी सी कॉपी भराई आई होगी, और वो ही कर दिए 7-8 हज़ार रुपये में हो गई कोचिंग तुम्हारी। 3 बार में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिएगा, जब भी तो मैं यहाँ आया हूँ, आया कि नहीं आया, तो देखिएगा, देखो ट्रांसफार्मर में भंवर हानि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो कोर की मोटाई बढ़ानी चाहिए। इधर देखो मेरे दोस्तों, अगर कोर की मोटाई बढ़ेगी, कोर की क्या बढ़ेगी, मोटाई। देखो अगर ये मोटाई बढ़ेगी तो एडी करंट लॉस भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। अगला देखो सप्लाई आवृत्ति बढ़ानी चाहिए। देखो आवृत्ति बढ़ेगी तो बताइएगा एडी करंट लॉस भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। अगला कहता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाना चाहिए, कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस हानि बढ़ेगी, यही एडी करंट सिस्टम पर है। अब देखिएगा, बताइएगा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है, तो देखो भाई मोटाई घटानी चाहिए। अगर देखो अगर मोटाई घटेगी तो बताओ एडी करंट लॉस भी क्या होगी, घटेगी ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसको भी छाप लो यार, कैसे क्या करते हो। ये भी 2 क्वेश्चन हो गए आपके, जल्दी से छापो, बस अब टाइम नहीं है, मज़ा आ रहा है मेरे को भी। हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी ले लिया, चलें आगे, चलू ना। अब देखो अब लड़का क्या कह रहा है, गुरुजी आप थोड़ा सा हमें थोड़ा और बताइएगा। अरे नहीं थोड़ा नहीं भाई, पूरा बताएंगे। हाँ है कि नहीं। हाँ तो देखिएगा, देखो भाई काफ़ी स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। लेकिन पवन चौधरी जी भी ले रहे हैं क्लास को, आए कि नहीं, अशोक चौधरी जी भी, राहुल मीना जी। हाँ राहुल जी कैसे हो, टोड़ा भीम से राहुल मीना जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी कैसे हो आप, ठीक हो ना। महुआ आना है ना, अब कोचिंग चालू होते ही महुआ तो आना ही है आपको। हाँ तो देखिएगा अब क्या होता है कि अगला जो क्वेश्चन है, सुनो अगला है, देखो अब सुनना मेरी बात अच्छे से सुनना। देखो भाई अगर आपसे बोले डीसी जनरेटर, क्या बोले, डीसी जनरेटर, मैं हानि एक जगह करा रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा, देखो डीसी जनरेटर, बात क्या चल रही है, डीसी जनरेटर। तो देखिएगा अपन हानि एक जगह कर रहे हैं, जो आपको भी दिक्कत नहीं। सही है ना। डीसी जनरेटर के कौन से भाग में, पर सही है ना, डीसी जनरेटर के कौन से भाग में लोहे हानि होती है। देखो अच्छे से,
डीसी जनरेटर के कौन से भाग में लो हानि होती है? अच्छे से देखना, लो हानि होती है। बताओ लो हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस हानि होती है। सही है ना? अब देखो ये बात घूमने वाले पार्ट्सों पर आ गई, जो घूमते हैं, क्या करते हैं? घूमते हैं। तो देखिएगा, मैंने बताई आपको एडी करंट लॉस क्या होती है कि भाई ये आर्मेचर है, क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर की कोर है, इस पर क्या लिपट रही है? वाइंडिंग। सही बात है। तो देखो इस आर्मेचर की कोर में जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी तो जो इसके गुण नष्ट होते हैं उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। और जब इस आर्मेचर की कोर बार बार चुंबकित और बार बार विचुंबकित होगी उसे कौन सी हानि बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। बोलो सही बात है कि नहीं? अगला देखो भाई, चुंबक के ध्रुव, ये एन है, ये चुंबक का ध्रुव है, देखो एन और एस ध्रुव होते हैं। तो देखिएगा, बताओ चुंबक के ध्रुवों में भी क्या होती है? वाइंडिंग। क्या होती है? वाइंडिंग। इसे बोलते हैं ध्रुव कोर, चुंबक के ध्रुव कोर। तो इसे बोला जाता है, देखो ध्रुव कोर। क्या बोलते हैं? ध्रुव कोर। अरे तुम समझो तो सही यार, क्या बोलते हैं? ध्रुव कोर। तो एक बात बताना, जब इस ध्रुव कोर के अंदर वाइंडिंग की करंट जब इस ध्रुव कोर के अंदर जाएगी तो कोर ऊष्मा के रूप में गुण को नष्ट करेगी। इसे कौन सी हानि? एडी करंट लॉस। जब ये बाइंडिंग की करंट इस ध्रुव कोर के अंदर बार बार चुंबक बनेगी, इसे कौन सी हानि? हिस्टेरेसिस हानि। इसका मतलब अगली बात देखो, ये ध्रुवसु क्या है? ध्रुवसु। ध्रुवसु के अंदर भी ध्यान रखना, ध्रुवसु पर जो बाइंडिंग होती है ना उसे कंपेंसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। जो ध्रुवसु पर जो बाइंडिंग होती है, ध्रुवसु होता है नीचे का, ये ऊपर का ध्रुव होता है मेन ध्रुव, और ये जो नीचे का चौड़ा भाग होता है ना इसे ध्रुवसु कहते हैं। और ध्रुवसु पर कंपेंसेटिंग बाइंडिंग लगाई जाती है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष को कम करने के लिए ध्रुवसु पर कौन सी बाइंडिंग लगाई जाती है? कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। इसका मतलब जनरेटर के अंदर मैं बता दूं, देखो तुम्हें ठोक दूं लो कि जिस पार्ट्स पर बाइंडिंग लिपटी हो उसके अंदर जरूर 2 प्रकार की हानि होगी, एक तो एडी करंट लॉस और एक हिस्टेरेसिस लॉस। बताओ आर्मेचर पर बाइंडिंग लिपट रही है तो इसमें भी 2 हानि होगी। बताओ ध्रुव पर बाइंडिंग लिपट रही है, इसमें भी हानि होगी। बताओ इस ध्रुवसु पर लिपट रही है, इसमें भी होगी लो हानि। कौन सी हानि? लो हानि। तो बस एज ए सिंपल। तो देखिएगा, देखो भाई ए आर्मेचर, भाई एक ऑप्शन नहीं करना चाहिए, आर्मेचर। बी है चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। अरे सही है ना ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। अरे सी है सी देखो, सी पोलसु, आपने क्या पढ़ा है? और डी है, बोलो सभी। आंसर क्या आएगा? सभी। इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा, इनमें से एक ही मिलेगा। खे तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आर्मेचर मिलेगा, और खे मिलेगा ध्रुवसु मिलेगा, और खे मिलेगा पोलसु। आप केवल एक चीज को रटते हो, आर्मेचर, मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन में यही आता है। आर्मेचर बुकों में दे रखा है आपको। अगर ये आर्मेचर नहीं मिले बाय द वे तो इन दोनों में भी तो होती है। कई बार आ जाता है भाई इनमें से कोई एक आए कि नहीं। तो बोलो इसमें लो हानि कौन से भाग में होती है? बोलो किस में होगी? सभी में होगी ना। आंसर क्या आएगा? सभी में। लेकिन अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, और अगला क्वेश्चन क्या है देखो अच्छी तरह आपसे पूछ ले, बताओ डीसी जनरेटर के, सही है ना डीसी जनरेटर के कौन से भाग में, कौन से भाग में ताम्र हानि होती है? अरे सही है ना, डीसी जनरेटर के कौन से भाग में ताम्र हानि, चलो इसको अभी नहीं मिटाएंगे, है ना, ताम्र हानि होती है। ताम्र हानि होती है। देखो पहला मैं बता दूं, देखो वाइंडिंग कोई सी भी हो, शंट बाइंडिंग में भी होगी, आर्मेचर की वाइंडिंग में भी होगी। देखो शंट बाइंडिंग में भी होगी, आर्मेचर की वाइंडिंग, बोलो शंट बाइंडिंग तांबे की बनी होती है, सीरीज बाइंडिंग भी तांबे की, आर्मेचर बाइंडिंग तांबे की, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग भी तांबे की, इंटरपोल बाइंडिंग भी तांबे की, फील्ड बाइंडिंग भी तांबे की। तो जो बाइंडिंग बनी होती है इन सभी में बताओ, सच सच बताना ताम्र हानि होगी कि नहीं होगी। बोलो क्लियर। अब देखो मैं फील्ड बाइंडिंग लिखा रहा हूँ, फील्ड बाइंडिंग में सभी बाइंडिंग आ गई है, बोलो सही है। सीरीज फील्ड बाइंडिंग आ गई, शंट फील्ड बाइंडिंग आ गई, इंटरपोल बाइंडिंग आ गई, सही है, और कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आ गई। तो बताओ कौन से भाग में? तो देखो ए में आएगा फील्ड बाइंडिंग। बस फील्ड बाइंडिंग देखते ही आंसर आपका यही होगा, फील्ड बाइंडिंग। बोलो सही है ना। बी में आएगा आर्मेचर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? आर्मेचर बाइंडिंग। देखो
आर्मेचर, क्या आर्मेचर, सही है ना। अब देखो भाई, रुको 1 मिनट, इसको साफ कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, देखो आर्मेचर वाइंडिंग अच्छे समझ में आ रहा है ना। देखो आर्मेचर, अरे आर्मेचर वाइंडिंग, सही है ना, सही है। सी देखो, सी कम्यूटेटर लोग जानते ही नहीं। आपको एक बात बताओ, कम्यूटेटर भी किसका बना होता है? हार्ड ड्राउन कॉपर, ठोस कर्षित तांबे का बनाया जाता है ना। तो इसमें भी ताम्रहानि होनी है, चाहे कितनी भी हो, सही है ना। अगला डी होता है तांबा ब्रुश। भाई ब्रुश तांबे के भी तो बने होते हैं। अरे ब्रुश कार्बन का भी बना होता है और ब्रुश तांबे का भी तो बना होता है। और ई आएगा सभी, ई क्या आएगा? सभी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो बताओ डीसी जनरेटर के कौन से भाग में ताम्रहानि होती है? बताओ फील्ड बाइंडिंग में होगी ताम्रहानि। बोलो सही बात है कि नहीं? किस में होगी? ताम्रहानि फील्ड बाइंडिंग में भी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी बाइंडिंग है वो तांबे की बनी होती है। इनमें भी अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगली बात आती है तुमसे, अगर वो पूछे, याद रखना, अगर आपसे अगर वो पूछ ले कि बताओ डीसी जनरेटर के कौन से भाग में सबसे कौन सी हानि सबसे अधिक होती है, तो देखो आपको पता है हानि सबसे ज़्यादा ताम्रहानि होती है। हानि सबसे ज़्यादा ताम्रहानि होती है। क्यों? क्योंकि जब मशीन में वोल्टेज बनेगी तो वाइंडिंग में ही वोल्टेज बनती है, आपको भी पता है। आ गया ट्रांसफार्मर में भी वाइंडिंग में ही ताम्रहानि सबसे अधिक हुई थी। तो जो सबसे अधिक होती है वो ताम्रहानि होती है। लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, वो ताम्रहानि होती है। लेकिन कौन सी ताम्रहानि सबसे इंपॉर्टेंट? तो डीसी जनरेटर के अंदर जो सबसे अधिक होगी वो होगी आर्मेचर ताम्रहानि। कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्रहानि। लड़का पूछ रहा है सर आर्मेचर ताम्रहानि क्यों, ऐसा क्या कारण है? आर्मेचर ताम्रहानि कम क्यों होती है? तो सुनो अधिक क्यों होती है, इसका क्या कारण है? आपको पता है आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर में ही वोल्टेज बनती है। इसके कारण जो लोड के कारण जो वोल्टेज घटे बढ़ेगी ना, वो आर्मेचर पर ही इफेक्ट डालेगी, आर्मेचर की वाइंडिंग पर ही इफेक्ट डालेगी। आगे जब लोड का मान घटेगा बढ़ेगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग पर ही लोड का इफेक्ट पड़ेगा, लोड करंट का इफेक्ट पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। और वोल्टेज जब आर्मेचर घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाएं कटने से आर्मेचर बाइंडिंग में ही वोल्टेज बनती है। आर्मेचर बाइंडिंग ही सबसे ज़्यादा गर्म होती है। बोलो सही बात है कि नहीं? इसलिए अगर आपसे पूछ ले कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर कौन सी हानि सबसे अधिक होती है, तो वो कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्रहानि होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो देखिएगा, देखो भाई डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? आराम से देखना आप, कोई टेंशन नहीं, सही है ना। कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? बोलो कौन सी हानि होगी? आर्मेचर ताम्रहानि। आर्मेचर ताम्रहानि। अब देखो फिर अगला क्वेश्चन, एक बात बताओ, जो लोड का इफेक्ट, लोड करंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है? आर्मेचर पर ही पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वोल्टेज किस में बन रही है? आर्मेचर में बन रही है। तो याद रखना लोड घटेगा बढ़ेगा तो तुरंत आर्मेचर में भी करंट घट बढ़ सकती है, घट बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी घटेगी, क्लियर है? वो तो आर्मेचर इफेक्ट पड़ेगा, आर्मेचर ही वोल्टेज बना रहा है। तो बताओ कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? भाई ट्रांसफार्मर में तो फील्ड हानि यानी कि ताम्रहानि परिवर्तनशील होती है। तो परिवर्तनशील तो ताम्रहानि को ही कहते हैं। ताम्रहानि ही लोड के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जनरेटर के अंदर कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? तो बताओ लोड का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ रहा है? आर्मेचर बाइंडिंग पर ही तो पड़ रहा है। तो यही हानि परिवर्तनशील भी होती है। कौन सी हानि? परिवर्तनशील। तो देखिएगा डीसी जनरेटर में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? बताओ कौन सी हानि
परिवर्तनशील होती है। बताओ सबसे ज़्यादा लोड का प्रभाव, घटा बढ़ा लोड का प्रभाव है वो वाइंडिंग पे ही पड़ेगा। वाइंडिंग यानी कि ताम्र हानि ही परिवर्तनशील होती है, मैंने सिखा दिया आपको। लेकिन जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है? शंट फील्ड ताम्र हानि, सीरीज फील्ड ताम्र हानि, आर्मेचर ताम्र हानि। मेन इसमें से छांटना है तो मेन कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्र हानि। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आंसर क्या आएगा? मेनली इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त आर्मेचर ताम्र हानि। अब सुनो, अब मेन बात कौन सी आएगी? आर्मेचर ताम्र हानि। अब याद रखना, देखो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब इसमें देखो भाई ऑप्शन पे डिपेंड ज़्यादा थ्योरी है, ऑप्शन पे डिपेंड ज़्यादा करेगी। देखो डीसी जनरेटर में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? एक कौन सी आएगी? आर्मेचर ताम्र हानि। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम कहाँ बनाऊँ, थोड़ा सा देखो यहाँ बना देता हूँ इस कम्यूटेटर को। देखो यहाँ थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, चलो इसका भी तो काम नहीं है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, यहाँ पर बनाऊँगा। और आप देखना आपको सब कुछ दिखाई देगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं बैठा हूं यहां पर, आपको मेरे दोस्तों सब कुछ दिखाई देने वाला है। और आज मैं उस सिस्टम से आया हूं यहां पर, तुम देखना तो सही। देखो भाई आप बताओ ये जनरेटर कौन सा है बताओ। देखो आज आपने पढ़ा क्या है? आपने कुछ भी नॉलेज नहीं ली। हाँ देखो भाई ये सीरीज बाइंडिंग, हाँ ये कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज बाइंडिंग है, सही है ना। अब देखो यहाँ पर लोड लग गया, यहाँ पर क्या लग गया? लोड। ये सीरीज बाइंडिंग है, हाँ ये आर्मेचर है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? अब बताओ यदि लोड धारा 20 एम्पियर बढ़ी, कितने एम्पियर? 20 एम्पियर। तो देखो ये श्रेणी में है, देखो बीसी करंट सीरीज बाइंडिंग में जाएगी और बीसी करंट आर्मेचर में जाएगी। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। किस क्रम में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूं मैं। देखो भाई अभी पढ़ा क्या है आप लोगों ने? क्या होता है? देखो भाई, देखो इसमें देखिएगा, हाँ देखो ये कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज। बताओ लोड करंट बढ़ी तो बढ़ी हुई करंट किस में जाएगी? सीरीज बाइंडिंग में। करंट ज़्यादा जाएगी, करंट बढ़ी हुई करंट सीरीज बाइंडिंग में गई, बाइंडिंग में भी ताम्र हानि हो गई। हाँ आर्मेचर में भी गई, आर्मेचर बाइंडिंग में भी ताम्र हानि हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? अब इधर देखो, इधर देखो आप लोग, अब देखो इधर आप लोग, आज देखो तो सही आपने पढ़ा क्या है? हाँ अरे भाई आपने, जभी तो बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट करो, बस सपोर्ट की वो चाहत है मेरी, आए कि नहीं। आप खेल तो देखो थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है, जीवन में नहीं पढ़ी होगी, वादा कर रहा हूँ आपसे, आपने अभी तक रटा है ना। अब देखो भाई बताना, देखो लोड करंट बढ़ी करंट किस में जाएगी? बाइंडिंग में। सीरीज बाइंडिंग में बढ़ी और करंट किस में जाएगी? आर्मेचर में। तो ये दोनों हानि, एक तो सीरीज बाइंडिंग की और एक ताम्र बाइंडिंग की, दोनों हानि परिवर्तनशील होती है। एक तो सीरीज बाइंडिंग की, एक ताम्र हानि की। लेकिन एक ये आर्मेचर की, देखो इसमें अगर लोड करंट बढ़ी तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा करंट किस में जाएगी? आर्मेचर में। हाँ बाद में शंट बाइंडिंग में। कि इसमें करंट क्यों कम गई? क्योंकि ये पतले तार की बनी होती है शंट बाइंडिंग, इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है और प्रतिरोध करंट को रोकता है। ये आर्मेचर मोटा है, जो मोटी चीज होती है इसके प्रतिरोध का मान कम होता है। तो सबसे ज्यादा करंट किस में गई? आर्मेचर में गई। तो यहाँ इफेक्ट कम पड़ रहा है, यहाँ इफेक्ट कम पड़ रहा है, यहाँ पूरा पड़ रहा है। सीरीज बाइंडिंग में पूरा पड़ रहा है। इसलिए परिवर्तनशील हानि दो होती है, एक तो आर्मेचर और एक सीरीज, दोनों होती है। लेकिन कौन सी सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होती है? वो होगी सबसे ज्यादा आर्मेचर की होगी। क्यों भाई, क्या कारण है भाई? ऐसा क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई आर्मेचर ही वोल्टेज बना रहा है, आर्मेचर ही घूम रहा है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आर्मेचर बाइंडिंग पे पड़ता है। आर्मेचर बाइंडिंग के बाद में सीरीज बाइंडिंग पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। तो जो परिवर्तनशील हानि होती है वो दो होती है। एक तो कौन सी बाइंडिंग? सीरीज बाइंडिंग। तुमसे पूछे क्यों भाई?
क्योंकि सीरीज बाइंडिंग श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। देखो लोड धारा बढ़ी, सीरीज बाइंडिंग की करंट बढ़ी, करंट में ऊष्मा के कारण इसके भी गुण नष्ट होंगे, आर्मेचर बाइंडिंग के भी। सही बात है कि नहीं? तो ये भी कौन सी हानि? परिवर्तनशील होती है। बोलो क्लियर? अब देखो, अब डिपेंड ऑप्शन, क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लड़के क्या करते हैं? लड़के ओनली लड़के होते हैं, वो केवल ऑप्शन को ही रटते हैं, कुछ नहीं रटते, ऑप्शन को रट के जाते हैं वहां। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आज आपको बताता हूं। देखो डीसी मशीन में, कोई सी मशीन होना, डीसी मशीन में कौन सी हानि, कौन सी हानि, सही है ना, परिवर्तनशील होती है। देखो कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? बोलो सही बात है कि नहीं? कौन सी हानि परिवर्तनशील होगी? बहुत लफड़े हैं इनके अंदर, ऑप्शन से चलती है टेक्निकल, तुम इनको रटने में लग रहे हो है ना। आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर ताम्रहानि, आर्मेचर ताम्रहानि, इनको आप रटने में लग रहे हो है ना। सही बात है, रट लो भाई, रट लो, आप लोग रटो, इनको रटो। आए कि नहीं है? अब पता पड़ेगा जब एग्जाम में बैठोगे क्या आया है। हाँ, सीरीज फील्ड हानि, अब देखो एक मिनट याद रखना, डीसी मशीन में कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? अगर ऑप्शन सी आ जाए, ए बी दोनों, ए बी दोनों आ जाएगा। सही, ए बी दोनों तो आएगा। अभी चित्र बनाया था मैंने, चित्र के द्वारा आपको समझा दिया मैंने। लेकिन अगर बेटर आंसर पूछे, क्या पूछे? बेटर। देखो बेटर पूछेगा शंट फील्ड हानि, अगर इसमें बेटर पूछे, बेटर अगर पूछ ले है ना, और डी में आएगा वायु घर्षण, डी में आएगा वायु घर्षण। अगर इसमें से आपसे वेटर पूछ ले तो वेटर क्या आएगा? आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर पर ही लोड होता है भैया। आए कि नहीं? लोड करंट आर्मेचर में ही वोल्टेज बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशील होगी वो कौन सी होगी? आर्मेचर ताम्रहानि। लेकिन सीरीज बाइंडिंग लोड के श्रेणी क्रम में लग रही है, बदल तो ये भी रही है, ये भी परिवर्तनशील हानि है सीरीज बाइंडिंग की। सही बात है ना? देखो ऑप्शन चेंज करते हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर ए देखो भाई, ऑप्शन सीरीज फील्ड ताम्रहानि, देखना थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई, ऑप्शन चेंज करता हूं इसका। देखो सीरीज फील्ड दिख रहा है क्या? सीरीज फील्ड, हाँ देखो सीरीज फील्ड ताम्रहानि, सीरीज फील्ड हानि। बी शंट फील्ड हानि, ऐसे ही तो लड़के होते हैं, कंफ्यूज है ना। शंट फील्ड हानि। सी है ना, वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि। डी डी लो हानि, लो हानि। आपसे ये पूछा है कि बताओ कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? तो होती तो दोनों ही, अभी चित्र बताया था मैंने आपको बना के। लेकिन बताओ, अब लड़के क्या है, बुकों में से रटने में लग रहे हैं। एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बताओ कौन सी हानि परिवर्तनशील होती है? आर्मेचर ताम्रहानि सबसे बेटर है, लेकिन आर्मेचर ताम्रहानि नहीं है, तो ऑप्शन में क्या करोगे? सीरीज फील्ड हानि। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? सीरीज फील्ड हानि। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? फटाफट इनको सभी को छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट फटाफट ले लो। 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर कल पढ़ाएंगे। हाँ जी, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ सबसे अधिक कौन सी हानि होती है? आर्मेचर ताम्रहानि। यही परिवर्तित होती है लोड के अनुसार, इसी में ही वोल्टेज बनती है। सही बात है कि नहीं? बताओ परिवर्तनशील हानि कौन सी होती है? आर्मेचर ताम्रहानि। पहले क्या करोगे? आर्मेचर ताम्रहानि। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो सीरीज फील्ड हानि। क्लियर हो गया? फटाफट इसको उतारो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे अधिक यही हानि होती है। हाँ जी, चलें, क्लियर हो गया? अब देखो बस लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लड़के तो यूँ बोलते हैं गुरुजी मज़ा आता है, 2 घंटे ही तो पता ही नहीं पड़ता है 2 घंटे कब चले गए। हाँ जी, सही बात है ना धर्मेंद्र सैनी जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? तो देखिएगा, देखो भाई बस लास्ट 2 क्वेश्चन और है, फिर बाद में कराऊंगा मैं ना। अब देखो क्या होता है, देखिएगा, बताओ क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में कौन सी हानि? बहुत सी बुकों में आंसर की गलत है, आंसर ही गलत दे रखे हैं। आप मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना, अगर आप कंफ्यूज हो मैं आंसर सही बता दिया करूंगा। देखो डीसी जनरेटर में कौन सी हानि
कौन सी हानि सबसे कम होती है, ऐसे आएगा। अब लड़के क्या करते हैं, इधर देखना, सबसे कम। अब देखो भाई, हाँ जी, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे कम होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए देखो, सीरीज फील्ड, गलत, ये तो ज़्यादा होती है। सीरीज फील्ड बस लास्ट है ना, सीरीज फील्ड। बी संट फील्ड, गलत, संट फील्ड गलत है ना, है ना। ये ताम्र हानि, ये तो खूब होती है ना। सी होता है वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि, हाँ वायु घर्षण हानि है ना, सही है ना, वायु घर्षण हानि। और डी होती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, लोहानी। लोहानी तो खूब होती है आर्मेचर के अंदर। हाँ तो बताइएगा, बोलो सबसे कम। तो बताओ क्या डेली तुम्हारा पार्ट्स घिस रहा है क्या जनरेटर का, हाँ अरे डेली बेयरिंग घिस रही है क्या, हाँ? तो सबसे कम जो हानि होगी वो कौन सी होगी, वायु घर्षण हानि। कौन सी होगी, वायु घर्षण हानि। इन्हें यांत्रिक हानि भी कहा जाता है, जो कल पढ़ाऊंगा अभी मैं, तीसरी हानि में ये। हाँ वायु घर्षण हानि यांत्रिक हानि का ही भाग होता है। कौन सी हानि का भाग होता है, यांत्रिक हानि का ही भाग होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो बताओ सबसे कम हानि कौन सी होगी, वायु घर्षण हानि। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में पूछे तो ट्रांसफार्मर में सबसे कम कौन सी हानि, लो हानि, क्योंकि उसमें वायु घर्षण हानि होती नहीं है, उसमें तो दो हानि चलती है, एक तो ताम्र हानि और एक लो हानि। किसमें, ट्रांसफार्मर में। अब देखो इंटर मतलब सबसे मोस्ट क्वेश्चन, जो लड़के सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं। हाँ तो देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर कल पढ़ाएंगे। देखो भाई, डीसी जनरेटर में, सुनो, डीसी जनरेटर में अभी तो देखते जाना, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि स्थिर होती है। सुनना बेटा, स्थिर होती है। कौन सी हानि स्थिर होती है, सही बात है कि नहीं भाई, कौन सी हानि स्थिर होती है। अब देखो, स्थिर का मतलब लोड का मान बढ़ने पर, स्थिर का मतलब होता है लोड का मान बढ़ने पर, लोड का मान बढ़ने पर सबसे कम परिवर्तित होती है, सबसे कम परिवर्तित होती है। सही बात है। देखो स्थिर हानि कौन कौन सी होती है, स्थिर हानि एक तो यांत्रिक हानि भी होती है, सही बात है कि नहीं, एक लो हानि भी होती है और एक संट फील्ड हानि भी होती है। तीनों हानि स्थिर होती है। तीनों हानि क्या होती है, स्थिर होती है। एक तो कौन सी हानि, लो हानि भी स्थिर होती है, कल लिखाऊंगा इनको मैं, लो हानि भी स्थिर होती है। हाँ लेकिन लो हानि किस में होती है, ट्रांसफार्मर में। लड़के रटते हैं, लड़के इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो रटते हैं, उन्होंने तो याद कर रखा है भाई स्थिर हानि लो हानि, अरे स्थिर हानि लो हानि। उनको ये नहीं पता कि भाई स्थिर हानि जो लो हानि, स्थिर हानि तो होती है लेकिन ये ट्रांसफार्मर में होती है। किस में होती है, ट्रांसफार्मर में। समझ में आया कि नहीं आया। जनरेटर में भी इस तरह हानि होती है, लो हानि, लेकिन सबसे बेटर छांटना पड़ता है कि सबसे बेटर कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कल और इसका अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, देखना कल, देखना इसका कैसे बेटर समझाता हूं। तो देखिएगा, स्थिर हानि, इधर देखो भाई, सीरीज फील्ड हानि, अभी पढ़े खाएं आप लोग, सीरीज फील्ड हानि अभी कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, समझ गए ना। बी लो हानि, इस लो हानि को ठोक के आते हो आप लोग, गलत है। लो हानि तो ट्रांसफार्मर में स्थिर होती है, हाँ इस जनरेटर में भी स्थिर होती है, लेकिन इससे बेटर स्थिर कौन सी होती है, लो हानि से भी बेटर है वायु घर्षण हानि। ये क्या रोज ही ना पहाड़ घिस रहे हैं क्या इनके, वायु घर्षण हानि। इधर देखो मैं समझाऊं आपको, सुनो मेरे से समझो आप लोग। आपको पता है लो हानि, लो हानि तो कौन सी होती है, एक तो हिस्टेरेसिस हानि और एक एडी करंट लॉस। जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर में वोल्टेज बनती है, तो वोल्टेज बनी हुई वोल्टेज की जो करंट है वो आर्मेचर की कोर में भी तो जाएगी भाई। जितनी वोल्टेज बनेगी उतनी करंट अनुसार, वोल्टेज की अनुसार उस कोर के अंदर करंट जाएगी। कोर के अंदर करंट जाते ही दो प्रकार की हानि हो जाती है, एक तो हिस्टेरेसिस हानि और एक लो हानि। इसका मतलब लो हानि तो बढ़ रही है उसमें यार। लो हानि तो स्थिर है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिर किसमें है, ट्रांसफार्मर में स्थिर है सबसे ज्यादा। ये आए कि नहीं है। तुम यहां नहीं कर सकते, डीसी जनरेटर के अंदर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जनरेटर का आर्मेचर घूम रहा है, उसमें वोल्टेज बन रही है, आर्मेचर में वोल्टेज की करंट कोर में जा रही है, कोर में एडी करंट लॉस हो रहा है, और एडी करंट लॉस लो हानि है।
लोहानी का पार्ट्स है एडी करंट लॉस, हाँ, तो वो तो बढ़ रही है वहाँ, हाँ, चाहे कितनी भी बढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ बेटर कौन सी है? देखो बेटर, देखो भाई बेटर देखो शंट फील्ड हानि, बेटर आंसर। अरे बेटर आंसर देखो भाई, वेटर देखो, टेक्निकल वेटर पर निर्भर करती है। आंसर क्या आएगा? वायु घर्षण हानि। बताओ कभी डेली की डेली पार्ट्स घिसता है क्या? तो वायु घर्षण हानि स्थिर होती है, लेकिन होती तीनों ही स्थिर ही है। देखो कल बताऊंगा, लोहानी भी स्थिर होती है, वायु घर्षण हानि भी स्थिर होती है, शंट फील्ड हानि भी स्थिर होती है, लेकिन सबसे बेटर है, सबसे बेटर, तो सबसे बेटर जो घर्षण हानि, जो वायु घर्षण हानि जनरेटर में सबसे बेटर स्थिर हानि कौन सी होती है? वायु घर्षण हानि। और ट्रांसफार्मर में पूछे तो लोहानी, ट्रांसफार्मर में लोहानी स्थिर होती है और जनरेटर में वायु घर्षण हानि होती है। क्यों? क्योंकि डेली थोड़ी होती है, डेली पार्ट्स थोड़ी घिसता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमसे पूछ ले, बहुत से लड़कों ने, मुझे पता है, मैं सब दुनिया को पढ़ा चुका हूँ, आया क्या? मुझे पता है तुमने लोहानी रट रखी है कि लोहानी स्थिर होती है। आप किताब के पन्ने को खोलो, स्थिर तीनों ही हानि है। एक तो लोहानी भी है, कल पढ़ाऊंगा, वायु घर्षण हानि भी है और सन फील्ड, तीनों ही स्थिर है। हाँ, लेकिन मैंने अभी बताया ना कि आर्मेचर घूमता है, वोल्टेज बनती है और वो वोल्टेज की करंट आर्मेचर की कोर में जाती है, तो वहाँ तो एडी करंट लॉस बढ़ेगी। हाँ, लोहानी घट बढ़ रही है तुरंत ही। हाँ, तो सबसे ज़्यादा स्थिर होती है ना उसमें, तो कौन सी हानि आएगी? कौन सी? वायु घर्षण हानि। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ गया ना? आगे के क्वेश्चन देखो, आज फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? बताओ मेरे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मज़ा आया ना? देखो लोहानी यानी एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के मैंने पचकड़े उड़ा के पटक दिए, है ना? बोलो सच बात है कि नहीं मेरे दोस्तों? आज आपके लिए इतना गजब का मैटर सेट है, ये ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। आप नोट्सों को देखो मेरे को, आए कि नहीं आए? और अभी तो कल देखना, अभी हानि का कंप्लीट हुई है, आपने 1 घंटे की क्लास में हानि कंप्लीट कर ली होगी। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आप अच्छे से पढ़ना। और जितने भी स्टूडेंट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट है सबको आज की क्लास शेयर जरूर करनी है कि भाई तू एक बार देख तो सर इस क्लास को, आए कि नहीं? अगले दिन मत देखना, लेकिन आज देख प्लीज। मेरे कहने से आज आपके चाहे एक दोस्त हो, उसको जरूर आपको बोलना है। अगर आपको मतलब मेरे को मानते हो, मेरी मेहनत को मानते हो, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, एक को तो जरूर से जरूर आज की वीडियो आपको शेयर करनी पड़ेगी, मेरे खातिर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, मैं कल देखूंगा। अब देखो भाई, इसमें सबसे ज्यादा लड़का मरता है, मुझे पता है। ये क्या करता है? लोहानी रटता है वो, उसको ये नहीं पता कि बेटर कैसा होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो देखो दोस्तों, कल मिलते हैं अपन मॉर्निंग में। कितने बजे मिलेंगे? वही 7 बजे। ठीक है, गुड बाय, गुड लक।